मोहतरम उस्ताद कराम और अजीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। ई सीरीज़ इजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की क्लास 10th की बुक हम स्टडी कर रहे हैं और इसकी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये 7वां लेक्चर है, जबकि इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ई सीरीज़ इजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की बुक राना बुक सेंटर, अल हसन बुक सेंटर और तारिक बुक सेंटर से बासानी दस्तयाब है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है यूज़र इंट्रैक्शन। यूज़र इंट्रैक्शन यूनिट नंबर 2 आपको इजी नोट्स की बुक के सफ़ा नंबर 29 पर मिलेगा। तो सफ़ा नंबर 29 जब आप अपनी किताब में खोलते हैं तो हमें जो पहला सवाल नज़र आता है वो ये है कि कंप्यूटर और आउटपुट फंक्शन क्या है। कंप्यूटर क्या है आपको पता ही है। कंप्यूटर क्या है हमने 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है, डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। क्या देता है? हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डाटा को लेता है, इसके ऊपर अमल करता है और हमें आउटपुट देता है। ये तो होगी कंप्यूटर की तारीफ, जिसमें हमने ज़हन नशीन रखना है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, अमल करता है और हमें आउटपुट देता है। क्या? आउटपुट देता है। अब आउटपुट के लफ्ज़ पर गौर करते हुए हम आउटपुट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आउटपुट फंक्शन दरअसल कंप्यूटर से डाटा हासिल करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। स्क्रीन से क्या मुराद है? जब हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो आउटपुट स्क्रीन जो आती है, जो ब्लैक कलर की टर्बो सी की सूरत में आउटपुट स्क्रीन आती है, उसको हम स्क्रीन कहते हैं। तो आउटपुट फंक्शन क्या करते हैं? कंप्यूटर से डाटा लेते हैं और इसको आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जब हम सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आउटपुट फंक्शन जो है वो आउटपुट लेता है और वो आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ के नाम से जाना जाता है। आउटपुट फंक्शन क्या करेगा? कंप्यूटर से आउटपुट लेगा और उसको स्क्रीन पर जाहिर कर देगा। स्क्रीन पर कैसे जाहिर करेगा? इसके लिए ई सीरीज़ की बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, तो हम इस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें प्रिंट एफ जो कि एक आउटपुट फंक्शन है उसकी समझ आ जाए। तो इसके बारे में क्वेश्चन मिसाल के साथ दिया है। एग्जांपल के क्वेश्चन पे गौर करें। सी लैंग्वेज के प्रिंट एफ फंक्शन को एक मिसाल के साथ बयान करें, या स्क्रीन पर आउटपुट जाहिर करने के लिए सी लैंग्वेज कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करती है या किया जाता है। देखें, प्रिंट एफ जो है ये फंक्शन स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सी लैंग्वेज के बने बनाए फंक्शन में से एक फंक्शन है जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। और प्रिंट एफ से एब्रीवेशन यानी प्रिंट एफ से बनता क्या है? प्रिंट एफ से बनता है प्रिंट फॉर्मेटेड। प्रिंट फॉर्मेटेड यानी कि एफ से बनेगा फॉर्मेटेड और प्रिंट तो ऑलरेडी दिया गया है। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा। जो काम आप अपने कोड्स में करते हैं वो काम स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम आउटपुट फंक्शन लेते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं एक मिसाल से। प्रिंट एफ जो कि एक आउटपुट फंक्शन है उसको हम समझते हैं एक मिसाल से, और प्रिंट एफ को समझने के लिए हम सी लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने टर्बो सी ओपन कर लिया। आपको पहले ही मैंने ओपन करने का प्रोसीजर बताया हुआ है कि सी लैंग्वेज कैसे ओपन करते हैं। ये सी लैंग्वेज में मैंने एक फ़ाइल print.cpp के नाम से बनाई है। इस फाइल को मैं लेक्चर के साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इस फाइल को डाउनलोड करके रन करके चला कर देख लें कि क्या रिजल्ट मिलता है। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पहले हेडर फाइल है, उसके बाद मेन फंक्शन है और उसके बाद बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम है। तो हम जल्दी जल्दी इधर हेडर फाइल्स लिखते हैं। हमारे पास 2 हेडर फाइल्स हैं जो कि हर प्रोग्राम में देनी ज़रूरी हैं। हेडर फाइल इंक्लूड कराने के लिए नंबर इंक्लूड ये आ गई 2 हेडर फाइलें, और इन हेडर फाइलों के बाद क्या आता है? हमारा मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन ब्रैकेट्स, और इसके बाद ब्रैकेट्स में हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन आएगा। तो इसमें मैं जस्ट प्रिंट एफ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। इधर प्रिंट एफ माई नेम इज
फैसल रियाज, ये नहीं जी। इसके बाद एक गेट करैक्टर का फंक्शन आपने अपने हर प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। ये नहीं बच्चों, ये मैंने प्रिंट एफ समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिख लिया है। अब प्रोग्राम को मैंने आपको पहले बताया था, कंपाइल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F9 का बटन दबाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आउटपुट स्क्रीन पे हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। तो प्रिंट एफ याद रखिएगा, प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिज़ल्ट स्क्रीन पर हमें रिज़ल्ट दिखाने के काम आता है। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, कंट्रोल और F9। ये जी 2 एरर्स आ गई प्रोग्राम में। 2 एरर्स कौन सी आ गई हैं? इधर लिखा हुआ प्रेस एनी की प्रेस किया तो इसने हमें 2 एरर्स बता दी। पहली एरर ये है कि हमने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिखी है। इंक्लूड की स्पेलिंग हमने जल्दी में गलत लिख ली। ये इंक्लूड की स्पेलिंग दुरुस्त करते हैं, इंक्लूड। अब दूसरी गेट ch को भी हमने गलत लिख लिया। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9। ये देखें किसी किस्म की गलती नहीं आई और प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। माई नेम इज़ फैसल रियाज, इसमें भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक करनी, चले खैर है। माई नेम इज़ फैसल रियाज आ रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है? ये प्रिंट एफ जो कि एक आउटपुट फंक्शन है उसकी वजह से आ रहा है। प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन हमारे लिखे गए टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाने के लिए यूज़ होता है। प्रिंट एफ पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजाहत करें। अजीज़ तलबा, फॉर्मेट कहते हैं किसी भी चीज़ के नमूने को, और स्पेसिफाई का मतलब होता है बताना, नमूना बताना। तो मज़ीद वजाहत से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर डाटा टाइप फील्ड की चौड़ाई और स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाले मुतग़य्यर की वैल्यू की शक्ल की नुमाइंदगी करता है। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंटेज की अलामत से शुरू होता है। और अज़ीज़ तलबा याद रखें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट और आउटपुट दोनों स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो अमूमी सिंटैक्स है, जो इसका लिखने का तरीका है, परसेंटेज के साथ आपने इंटीजर या फ्लोट के लिए %d या %f इस्तेमाल करना है। आप अगर अपनी ई सीरीज़ की बुक के सफ़ा नंबर 30 पर आएँ तो ये देखें मुख्तलिफ़ डाटा टाइप्स लिखे हुए हैं और उनके आगे उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हुए हैं। यानी कि अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है तो %d या %i देंगे। अगर आपने फ्लोट के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है तो %f, और अगर आपने करैक्टर के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है तो %c आएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की मज़ीद वजाहत के लिए आइए चलते हैं सी प्रोग्राम में और एक प्रोग्राम की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजाहत करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजाहत के लिए ई सीरीज़ की बुक के सफ़ा नंबर 30 पर ये हमारे पास 2 प्रोग्राम दिए गए हैं। इन 2 प्रोग्राम्स को टर्बो सी लैंग्वेज में लिखते हैं हम और फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सी लैंग्वेज की तरफ। जी, सी लैंग्वेज हमने ओपन कर ली है। इसमें प्रिंट एफ और गेट ch का फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रिंट एफ के बारे में बताया था। कंट्रोल और डेल से ये डिलीट कर दिया इसको मैंने। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर नाम का और उसका नाम रखता हूँ एज। एक वेरिएबल मैंने ले लिया इंटीजर नाम का और उसका नाम रखा एज। इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं और साथ ही इसको इनिशलाइज भी कर देता हूँ। मैं इधर किसी भी तालिब इल्म की उम्र पूछकर मैं इधर लिख देता हूँ। फ़र्ज़ की एक तालिब इल्म की उम्र 15 है तो मैंने इनिशलाइज भी कर दिया। एक किसी भी तालिब इल्म की एज दे दी। इसके बाद मैं किसी भी तालिब इल्म की हाइट देना चाहता हूँ। हाइट में पॉइंट्स आ सकते हैं, अशारिया आ सकता है, इसलिए मैं इसको फ्लोट लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं हाइट रखता हूँ। इज़ इक्वल टू इसको असाइन करता हूँ 5.6 हाइट असाइन कर दी। इसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ में। इसके बाद अजीज़ तलबा अगर मैं लिखता हूँ इधर एज एंड हाइट, एज एंड हाइट लिखकर मैंने प्रिंट एफ की ब्रैकेट बंद कर दी, सेमीकोलन लगाया और अब मैं देखता हूँ कि क्या ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। रिज़ल्ट लेने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल F9।
देखें जी, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। ये साबका प्रोग्राम का माय नेम इज़ फैसल रियाज लिखा हुआ है और एज एंड हाइट लिखा हुआ है, लेकिन कितनी एज है कितनी हाइट है ये हमें नहीं बताया। एज हमने 15 साल ली थी और हाइट हमने 5.6 इंच ली थी, तो ये इधर हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम से जब हम वापस आएंगे तो ये इधर जितना कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम साफ़ करेंगे। आउटपुट स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम CLR SCR फंक्शन कहते हैं। CLR SCR फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर पहले से लिखे गए डाटा को ख़त्म करता है। इस फंक्शन का काम देखने के लिए दोबारा चलते हैं आउटपुट स्क्रीन की तरफ, कंट्रोल F9। ये देखें अब क्या हुआ, पिछला जो डाटा लिखा हुआ था वो साफ़ हो गया। अब प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा, एज एंड हाइट, लेकिन एज एंड हाइट आ क्यों नहीं रही। हमने तो एज 15 दी, हाइट 5.6 दी, वो आ नहीं रही। तो उसको लेकर आने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर का होना ज़रूरी है। तो अब हम जी, तो अब आपको पता चलेगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। ये देखें, मैं इधर लिखता हूँ स्टूडेंट एज इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंटैक्स क्या था, परसेंटेज से ये स्टार्ट होगा, परसेंटेज से। और इंटीजर, क्योंकि एज इंटीजर है, इधर मैं लिख देता हूँ D, एंड हाइट इज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज से स्टार्ट होता है इसलिए परसेंटेज लिखा, और फ्लोट के लिए F इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये काम मैंने कर लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया। उसके बाद मैंने इधर लगाना कामा, कामा लगाने के बाद मैंने ये स्पेसिफाई करवाना है, ये बताना है कि परसेंटेज D ने अपनी वैल्यू कहाँ से लेनी है। तो अजीज़ तलबा, आप देख रहे हैं कि परसेंटेज D ने अपनी वैल्यू एज के वेरिएबल से लेनी है। एज के वेरिएबल या मुतग़य्यर कह लें, एज के मुतग़य्यर से उसने वैल्यू लेनी है। तो इधर हम लिख देंगे एज, कामा डालने के बाद ज़ाहिर है हाइट जो परसेंटेज F में दी गई है, हाइट इज़ परसेंटेज F, परसेंटेज F एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसने अपनी वैल्यू या अपनी कीमत किससे लेनी है, हाइट के वेरिएबल से। जी अजीज़ तलबा, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखें, स्टूडेंट एज इज़ 15 आ रही है एंड हाइट इज़ 5.6 आ रही है। अजीज़ तलबा, इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि स्टूडेंट एज इज़ 15 आ गई और हाइट इज़ 5.6000 आ रही है, तो हमें इतने ज़ीरो लेने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो इन ज़ीरोज़ को कम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ आना है और परसेंटेज इस तरह करते हैं 1F, चलें 2F कर देते हैं। परसेंटेज 2F कर दिया, प्रोग्राम को कंपाइल किया। मेरे ख्याल में मुझे 0.2F करना चाहिए, परसेंटेज 0.2F यानी अशारिया 2F। ये देखें, अब 5.6 आ गया। मैंने परसेंटेज 2F किया था तो उसी तरह अशारिया के बाद हिंसे आ रहे थे, लेकिन जब मैंने 0.2F कर दिया तो 5.60 आ गया। तो अजीज़ तलबा, एक दफ़ा फिर सुन लें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज़ या जो कीमतें दी हुई होती हैं उन कीमतों को शो करवाने के लिए, उन कीमतों को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। इंटीजर और फ्लोट के लिए अलग-अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। तो मज़ीद जैसे जैसे आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाते जाएंगे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अंदाज़ा होता जाएगा। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आने वाले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।